बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था डॉट प्रोडक्ट। अब तक हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में ये बात की कि अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आपका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई के बजाय डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके दरमियान आपने डॉट लगा दिया, इसका मतलब है ए और बी में डॉट प्रोडक्ट मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई करा देंगे। ये थीटा जो है वो ए और बी के दरमियान एंगल है। ए और बी जो है ये आपके दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। तो ये आपका एक वेक्टर हो गया, ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ये जो बन रहा है ना, ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्केलर है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। फिर हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी डॉट प्रोडक्ट की, और उस करेक्टरिस्टिक के हवाले से हमने कल की क्लास में एक स्टेटमेंट थी कि अगर दो वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में लिखे हुए, यानी तीन कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आपने देखा कि आप एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दूसरे के एक्स से, एक के वाई को दूसरे के वाई से, एक के जेड को तीसरे के जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज दैट सिंपल। ये इतना सिंपल होता है। आज हम जो चीज प्रूफ करने जाएंगे वो है पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो है वो प्रूफ करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हमने डॉट प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक पढ़ी तो सबसे पहले मैंने आपको यही करेक्टरिस्टिक दिखाई थी कि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है। ये देख लें, ये हमने लिखी हुई जी, ये पहली वाली प्रॉपर्टी देखें, कम्यूटेटिव लॉ मौजूद होता है। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ मौजूद होता है। हमने अभी इसको आज की क्लास में प्रूफ करना है, साबित करना है कि क्या वाकई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। इसको प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हमने पढ़ा था कि मिसाल के तौर पे दो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, एक ए है, एक 2 है और एक 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या आंसर आता है जी? 2 3 जा 6। अब आप इनकी जगहों को तब्दील कर दें, इनकी जगहों को इंटरचेंज कर दें। 3 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करें, अब भी आपका आंसर सेम आ रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई के अंदर जगह मायने नहीं रखती। नंबर पहले लिखा हुआ हो या बाद में लिखा हुआ हो, बात एक ही है। 2 पहले लिखा हुआ हो या बाद में लिखा हुआ हो, 3 बाद में लिखा हुआ हो या पहले लिखा हुआ हो, अगर आप जगहों को तब्दील कर दें तब भी आपका आंसर सेम आ रहा है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के। एक ही बात है, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उनकी जगह को तब्दील कर दें, आपका आंसर तब भी सेम रहे। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में मिलती है आपको ये, और मल्टीप्लिकेशन में मिलती है। ठीक है, एडिशन में मिलती है मैथमेटिक्स में, और मल्टीप्लिकेशन में, माइनस में नहीं होती, ना डिवाइड में होती है। अच्छा, हमने जब वेक्टर का एडिशन पढ़ा तो चूंकि एडिशन है, वो भी भले वेक्टर्स का एडिशन है लेकिन है तो एडिशन, लिहाजा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए थी, और हमने देखा थी, और हमने उसको प्रूफ भी किया, वेरीफाई भी किया हमने वेक्टर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये हमने चेक किया हुआ है। यानी अगर ए वेक्टर प्लस हो रहा है बी वेक्टर के साथ, और अगर आप इनकी जगह तब्दील कर दें, बी को पहले कर दें ए को बाद में, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ये वेक्टर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, और ये हमने चेक की हुई है, इसको वेरीफाई भी किया हुआ है, हेड टू टेल रूल के जरिए वेरीफाई किया था। अब हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको करेक्टरिस्टिक में भी लिखवाया था, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मौजूद होती है। यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक ए और एक बी, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। अब अगर आप इनकी जगह तब्दील कर दें, बी पहले लिख लें आप और ए को बाद में लिखें, और इनका आप डॉट प्रोडक्ट निकालें, तब भी आपका आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए पहले लिखें बी बाद में, या आप बी पहले लिखें ए बाद में, द आंसर विल बी सेम। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होता है, मौजूद होता है, हमने बस इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमने एडिशन के अंदर देखी होती है और हमने साबित भी की। और अब हम मल्टीप्लाई में देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और मैं इसको वेरीफाई करूंगा। अब वेरीफाई करने से पहले हम थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट वाले मामले को दोहराते हैं। मैंने आपको बताया था, सपोज करें जी कि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सी एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट की, वर्क। वर्क क्या होता है जी? फोर्स मल्टीप्लाई, डॉट लिखूंगा मैं, सॉरी, फोर्स डॉट डी। ये जो वर्क होता है आपके फिजिक्स में, ये जो वर्क होता है डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको कैसे मिलता है जी? फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क निकालते हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हो गया ना ये डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर बना रहे हैं। तो वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल होती है। और देख लें, मैंने इसमें डॉट यूज किया हुआ है, मल्टीप्लाई यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वर्क की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए कि वर्क जो है वो एक्चुअल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो सपोज करें जी आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक नुक्ते के बराबर एक ऑब्जेक्ट है जी। ये आपको ऐसे डिस्प्लेसमेंट तय करना है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई, डी से रिप्रेजेंट कर दिया, और फोर्स आप लगा रहे हैं ऐसे, ऐसे आप लगा रहे हैं। चले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ी लाइन कर दी थी मैंने। ये आप फोर्स लगा रहे हैं, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एंगल है जी ये वाला, ये थीटा इनका एंगल है। अब हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मैं अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ, जो कि ऐसे है, जैसे मेरा पॉइंटर चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज नहीं हो रही। बात समझने के लिए, अगर मैं फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाऊं, तो फोर्स का पहला कंपोनेंट हो गया, रेड से मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये इसका पहला कंपोनेंट हो गया, जिसको हम कहते हैं एफ एक्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जबकि दूसरा कंपोनेंट हो गया ये वाला, इसको आप कहते हो एफ वाई या वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने क्या किया, बात समझने के लिए, कि मेरे पास फोर्स एक अलग डायरेक्शन में, फोर्स अलग जा रही है, डिस्प्लेसमेंट अलग जा रही है। फोर्स ऐसे जा रहा है जी, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है। तो फिर ये फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट पैदा हो कैसे रहा है, इस चीज को समझने के लिए मैंने फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लिए। एक हो गया एक्स कंपोनेंट, ये पॉइंटर का ये एक्स कंपोनेंट, एक हो गया वाई कंपोनेंट। अब आपको साफ नजर आ रहा होगा कि फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है एफ एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ये आपके ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है, ये काम का कंपोनेंट है। जबकि ये वाला कंपोनेंट एफ वाई, ये तो कहीं और लेके जाना चाह रहा है ऑब्जेक्ट को, ऊपर की तरफ, अल्लाह मियाँ के पास लेके जाना चाह रहा है, और ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। क्या ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये कंपोनेंट जाया हो रहा है, वेस्टेड, ये वेस्ट हो रहा है कंपोनेंट। तो अगर मैंने इस फोर्स के दो टुकड़े, दो कंपोनेंट्स बनाए, दो कंपोनेंट्स कौन से हो गए, एक्स और वाई, क्लियरली समझ में आ गया कि आपको फोर्स का ये जो ये वाला कंपोनेंट है एफ एक्स, इट ओनली प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, ये ही है खाली वो कंपोनेंट जो आपका डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है। जबकि ये वाला जो एफ वाई कंपोनेंट है ना, ये आपका फोर्स जाया कर रहा है। मिसाल एक और छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल दूं, ये आपका एक डब्बा है जी, एक शख्स इसमें ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक शख्स इसमें ऐसे फोर्स लगा रहा है, आपका डब्बा ऐसे जा रहा है। अब मुझे बताओ इसमें से किसकी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है और किसकी फोर्स से डिस्प्लेसमेंट नहीं पैदा हो रहा। साफ नजर आ रहा होगा आपको कि ये वाला शख्स जो फोर्स लगा रहा है, इसकी सारी मेहनत है, और इसकी फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है। जबकि ये बेवकूफ बना रहा है, ये फोर्स अपनी जाया कर रहा है, क्योंकि ये तो नीचे की तरफ धक्का लगा रहा है और नीचे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो ये जाया हो रहा है। इसको बाहर निकालो, रिमूव करो, इसको बाहर निकालो क्लास से। क्या करते हो आप? यही करते हो ना, जिसकी फोर्स आए और उसको हटा देते हो। सेम हम यहाँ करेंगे सिचुएशन। हमने देखा कि ये जो फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स है एक्स और वाई। एक्स खाली डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है, वाई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने जो है भाई, फिर वर्क, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वर्क बनता है। तो हमने वर्क में खाली फोर्स रखी, सॉरी, खाली हमने डिस्प्लेसमेंट रखा जी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का खाली एक कंपोनेंट रखा एफ एक्स, क्योंकि यही कंपोनेंट जो है असल है
यही आपका वर्क पैदा कर रहा है, ये तो ज़ाया हो रहा है, इसको हटा दिया हमने। देख ले, मैंने मुकम्मल फोर्स नहीं रखी, मैंने खाली डिस्प्लेसमेंट रखा और फोर्स का एक कंपोनेंट रखा जो कि डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला आपको पता होता है जी, एफ कॉस थीटा। इसको सही तरह लिखे तो एफ डी कॉस थीटा। तो आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला, फिर मैंने आपसे कहा था कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है जी, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको कंपोनेंट्स के बजाय प्रोजेक्शन की जबान पे बोले, अगर मैं इसको कंपोनेंट्स की बजाय प्रोजेक्शन की जबान पे बोलूं, तो जरा गौर से देखिएगा जी, गौर से देखिएगा। अब दोबारा प्रोजेक्शन की जबान पे अब मैं बोलूंगा इसको, तो वही हमारे पास जी दो वेक्टर है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और एक ये रहा एफ। ये एफ हमें अब तो पता है ना आपको कि एफ का यहाँ वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये फोर्स पैदा करता है। अब ये कंपोनेंट मैं कैसे निकालूं जी, सीधा सीधा मैं इसका एक साया बना लूं। प्रोजेक्शन कहते हैं साये को। आप इसको ऐसा खींच लें, ये इसका साया हो गया। इसको आप कहोगे प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, यानी एफ का साया जो डी पर पड़ रहा है। हमने वो एक्स कंपोनेंट निकालना है ना, सीधी सी बात है। हम चाहे तो एफ एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम दूसरी टर्म्स में लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमें पता है जी कि ये पूरी फोर्स नहीं लग रही है, इसका खाली एक्स कंपोनेंट लग रहा है। वो आप एक्स कंपोनेंट कैसे निकालोगे, आपने इसका साया बना दिया, तो आपने लाइन खींच दी और ये इसका आ गया जी साया। ठीक है जी, ये आपका एफ का साया पड़ रहा है और ये है वो हिस्सा फोर्स का जो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है। इसको सिंबॉलिकली, इतना बड़ा नाम तो मैं नहीं लिखूंगा बार बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑफ एफ ऑन डी। तो इसको मैं सिंपली कैसे लिखूंगा, एफ और डी में लिख दूंगा सबस्क्रिप्ट एफ ऑफ डी। इसका मतलब होगा प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन टू डी। तो अब अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फोर्स का प्रोजेक्शन ले लूंगा, एफ डी, ये प्रोजेक्शन हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डी से। ठीक है, अब एफ डी हमें पता है कितना होता है, एफ कॉस थीटा, और फिर ये डी। ठीक है, एक और जरा इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इस बार हम ए बी को वर्ड यूज करेंगे। जरा गौर देखिएगा, गौर से। सपोज करें जी मेरे पास ये दो वेक्टर है, एक ये है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है जी बी वेक्टर। अब हमें इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए जी, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इसका डॉट। तो ये दो वेक्टर हैं ए और बी, हमें इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि आपका ये जो बी है ना, ये पूरा पूरा एक ही डायरेक्शन में नहीं है। इसका कौन सा हिस्सा डायरेक्शन में, वो आप प्रोजेक्शन के जरिए निकाल लोगे। ये आपने इसका प्रोजेक्शन बनाया, और ये जो है ना, ये क्या हो गया, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। इसको आप कैसे लिखोगे, बी ए। अब आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी का प्रोजेक्शन। सॉल्व करें इसको, ए बी का प्रोजेक्शन आप कैसे निकालते हो, उसको आप हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट कह रहे होते हो, और उसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, बी कॉस थीटा। ये आपने ए डॉट बी का प्रोडक्ट निकाल लिया, ए बी कॉस थीटा। एक और जरा एग्जाम्पल लें, और जरा माइक खुलेगा आपके, जवाब दे दीजिएगा आप में से जिसको आ रहा हो। ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ये आपके पास एक वेक्टर है बी। अब जरा बी को बड़ा करते हैं। चले, ये आपके पास सी वेक्टर है, ये आपके पास डी वेक्टर है। आपको चाहिए जी सी डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट चाहिए। अब डी का प्रोजेक्शन चाहिए होगा, कैसे लेंगे, लाइन खींच के। ये आ गया डी का प्रोजेक्शन, लिखेंगे कैसे इसको, डी सी। अब आपने क्या करना है जी, डॉट प्रोडक्ट के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्चुअल में, बस हम प्रोजेक्शन की जबान में लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सी और डी का खाली प्रोजेक्शन। सी डी का प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, डी कॉस थीटा, ये इसका बन गया। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर उल्टे कर दूं, जरा उल्टे वेक्टर करते हैं। ये ले लेते हैं, अब ये ए है, ये बी है। एक और तरीका है आपके पास डॉट प्रोडक्ट हासिल करने का। ए डॉट बी आपको चाहिए, तो अब आप इसका प्रोजेक्शन लेने के बजाय इसका प्रोजेक्शन ले लो। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे लोगे, ये आपने इसके साथ एक बी से लाइन जोड़ दी, ये आपके पास आ गया इसका साया। ये क्या कहलाएगा, ए का प्रोजेक्शन बी पर। अब आप डॉट प्रोडक्ट किसका लोगे, बी का और ए का। तो आप क्या लिखोगे, बी और ए प्रोजेक्शन बी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बी
ए कॉस थीटा। तो ये इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकलता है। ये हम इसको कहते हैं जी कि स्केलर प्रोडक्ट, वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहाँ तक बात क्लियर है तो सही है, आगे बढ़ता हूँ। अगर नहीं है कोई सवाल है तो पूछें ज़रा, फिर मैं इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता हूँ। ये चीज़ ज़रा रिवाइज करनी थी, ज़रूरी थी। कोई सवाल है तो पूछें, आगे बढ़ जाऊँ? हाँ तो बोल दें। क्या है, माइक खुला हुआ है? हाँ माइक तो खुला हुआ है। कोई सवाल तो नहीं है, आई होप नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल होगा। चले जी, अब हम जरा इस बात को वेरीफाई करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वी हैव टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, टू वेक्टर्स, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया जी। ये ए वेक्टर हो गया और ये हमारे पास हो गया बी वेक्टर। ठीक है जी, ये वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, इनके दरमियान एंगल है थीटा। सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए लेंगे और बी पूरा नहीं लेंगे बल्कि बी का प्रोजेक्शन लेंगे। तो बी का प्रोजेक्शन हम कैसे लेंगे, ये ऐसे आ गया जी, बी का प्रोजेक्शन ये आ गया, ये आ गया बी का प्रोजेक्शन, ये हमने लिख दिया बी ए। फॉर्मूले में हम डाल देते हैं, फॉर्मूले में हमने डाल दिया बी का प्रोजेक्शन। सॉल्व करें इसको, बी का प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे आप, बी कॉस थीटा। ये आपके पास आ रहा है ए डॉट बी का आंसर। अब आप जगह तब्दील करें। अब आप पहले बी लिया है, बाद में ए लिया है। ठीक है, जगह तब्दील करते हैं, पहले हमने बी लिया है, बाद में ए लिया है। तो वेक्टर वापस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये आ गया आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास आ गया बी वेक्टर। ठीक है जी, और ये इनके दरमियान आ गया एंगल। अब हमने इसमें क्या करना है, बी और ए का प्रोजेक्शन लेना है, ए बाद में है ना, तो अब हम ए का प्रोजेक्शन लेंगे। बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ए के प्रोजेक्शन से। प्रोजेक्शन हम उसका लेते हैं जो बाद में होता है, दूसरे नंबर पे होता है। तब हम ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ये हमने ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया जी, ये आ गया ए का प्रोजेक्शन। इसको हम लिखेंगे कैसे, ए का प्रोजेक्शन, ए ऑन बी। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज डालते हैं जी, बी ए का प्रोजेक्शन। अब इसको हम कैसे निकालते हैं जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें आप इसका, ए कॉस थीटा। तो बी डॉट ए आपके पास क्या आ रहा है जी, ए को बी ए कॉस थीटा। आप जानते हैं जी, मल्टीप्लाई में अगर नंबर्स को आगे पीछे लिख दें कोई मसला नहीं होता, तो इसको आप सही तरीके से लिख दें, ए बी कॉस थीटा करके लिख दें। तो ये हो जाएगा बी डॉट ए जो है वो आपका हो गया। अब आप देखें जी, ए डॉट बी कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड देखें, ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए कितना आ रहा है, अब भी ए बी कॉस थीटा। दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, इसका मतलब है दोनों बराबर हो गई। तो ए डॉट बी जो है वो बराबर हो गया बी डॉट ए के। इसी को तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो रही है, इतना सिंपल है इसको प्रूफ करना, वो प्रोजेक्शन वाली बात बतानी होती है। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या साबित करनी थी, तो मैंने ये दो वेक्टर लिए, एक ये वेक्टर लिया ए, एक ये वेक्टर लिया बी। सबसे पहले मैं ए डॉट बी निकाल रहा हूँ, तो इसको हम निकालते कैसे, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं जो दूसरा वेक्टर होता है बी, उसके प्रोजेक्शन से। यानी ए मल्टीप्लाई होगा बी के प्रोजेक्शन से। ये हमने बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ये आ गया। तो ये हमने बी ए को बी के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई किया। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हो आप, बी कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा। अब हमने वेक्टर्स की जगह तब्दील कर दी, बी पहले लिया है, ए बाद में लिया है। तो अब बी मल्टीप्लाई होगा ए के प्रोजेक्शन से, लिहाजा आपने ये दोनों वेक्टर्स लिए। अब आपने ए का प्रोजेक्शन बनाया, ये आ गया ए का प्रोजेक्शन। अब आप बी को ए के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। ए का प्रोजेक्शन कितना होगा जी, ए का प्रोजेक्शन होगा ए कॉस थीटा। तो ये आपने ए कॉस थीटा डाल दिया। अब ये बी ए लिखे, ए बी लिखे, बात तो एक ही है। मैथमेटिक्स में आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, बात तो एक ही होता है, 6 आंसर आता है। तो आप इस बी ए को ए बी लिख दो, और अब आप देख लो जी कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ए बी कॉस थीटा कितना, ए डॉट बी कितना है, ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए कितना है, वो भी ए बी कॉस थीटा। तो दोनों बराबर हो गई, प्रूफ हो गया आपका जी कम्यूटेटिव लॉ। तो ये आपने कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ किया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करेंगे। एक और लॉ हमें प्रूफ करना है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक में लिखा था कि डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है, वो क्या होती है जी, पहले हम इसको लिख देते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है कि ए वेक्टर का डॉट हो रहा है जी किसके साथ, बी प्लस सी के साथ।
तो ये बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। पहले जरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं होती क्या है। अलजेब्रा में आपने देखा होगा कि जी ऐसा होता है 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो आप क्या करते हो, इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। यही करते हो ना अलजेब्रा में, आप तो फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में पढ़ी आपने। तो अब आप क्या करते हो, 2 को ए और बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी 2 मल्टीप्लाई हो गया ए के साथ भी, फिर प्लस साइन लिखते हो आप बीच में, और फिर 2 मल्टीप्लाई कर देते हो आप बी के साथ। ये आपने करा क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है ना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को दे दिया। ये देख लो, आपने क्या करा, पहले इस 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, जो साइन है वो आपने बीच में डाल दिया, फिर आपने 2 जो है वो बी को भी दे दिया। ये आपने क्या किया, 2 को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये ऊपर, इसको आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको आप क्या कहते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैथमेटिकली अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं जी कि अगर ए बी प्लस सी है तो हम ए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, ए बी को भी दे देंगे प्लस साइन ए सी को भी दे देंगे। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हो। ऊपर आपको जो वेक्टर में लिखा हुआ है वो देख लें, अब आपको नजर आ रहा होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि दो वेक्टर प्लस हो रहे हैं, बी प्लस सी, ए उनके साथ है बाहर, ब्रैकेट के बाहर है, आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने ए को बी को भी दे दिया, देखें ए डॉट बी, फिर प्लस साइन, फिर आपने ए को सी बी को भी दे दिया, और ये आ गया ए डॉट सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट से बाहर कोई चीज़ है, आप ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है जी। यानी अगर आपने पहले बी प्लस सी करें, बी प्लस सी करें, जो आंसर आए उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, या फिर आप पहले ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें, फिर ए सी का डॉट प्रोडक्ट निकालें, और उसके बाद इनको ऐड कर दें, तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें उस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसके लिए हम दो वेक्टर्स लेते हैं। एक वेक्टर आपके पास हो गया जी, ये थोड़ा सा आड़ी लाइन हो गई, एक वेक्टर हो गया आपके पास ये ए वेक्टर हो गया जी, ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर। और सॉरी, ए नहीं ले रहा मैं अभी, ए मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये ए वेक्टर है, बड़ा सा ले लिया मैंने, ये ए वेक्टर आ गया आपका हॉरिजॉन्टल पर है। इसी तरह बी वेक्टर मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ, ये बी वेक्टर है आपके पास, ये बी वेक्टर आ गया। और सी वेक्टर जो है वो मेरे पास अलग से है, लेकिन मैं हेड टू टेल रूल के जरिए उसको ऐड करना चाहूंगा, तो मैं डायरेक्ट उसको यहीं से बना देता हूँ। ये मेरे पास आ गया सी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले करना है बी प्लस सी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी यानी बी और सी वेक्टर दोनों को ऐड करना है, हेड टू टेल रूल के जरिए आप इनको ऐड कर दो तो रिजल्टेंट बनेगा। रिजल्टेंट में ग्रीन से बना लेता हूँ, ठीक है। तो बी मैंने यहाँ लिख दिया, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब रिजल्टेंट बनाएंगे जी, बी और सी को हम हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बी और सी को मिला के लिखा हुआ है, देखें आपके सामने मिला के ड्रॉ किया हुआ है। हेड टू टेल रूल के जरिए जब हम उनको ऐड करेंगे तो ये कुछ इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर बी प्लस सी का। यानी इन बी प्लस सी को आप ऐड करो, क्या आंसर आता है, आर वेक्टर आ रहा है, ठीक है। बी और सी को आप ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, आर वेक्टर आ रहा है जी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, तो 1 मिनट रुकिएगा जरा, मेरी कॉल आ रही है, कॉल पे सुनो। हाँ, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाद में करूंगा, मैं अभी नहीं, छोड़ दूँ, चाहे रख दो, मैं बाद में करता हूँ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया, हाँ, हमने ये 3 वेक्टर ले लिए जी, ये ए वेक्टर हो गया, 3 वेक्टर है ना यहाँ पे, देखें ए बी और सी, तो ये मैंने उनकी डायग्राम बनाई, ये ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, और ये सी वेक्टर आ गया। फिर मैंने क्या किया, बी और सी, ये पहला स्टेप है मेरा, ये लिखा हुआ जी मैंने, ये ये वाला पहला स्टेप, ए बी और सी को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर दिया, ये आपके पास आ गया, बी और सी को ऐड कर दिया आपने, ठीक है जी। बी और सी को ऐड कर दिया, क्या बनता है, आर। अब आप लेफ्ट साइड लें जरा, लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, और अब आपने एडिशन कर दी जी, बी और सी को ऐड कर दिया, ये देखें क्या आ रहा है आंसर, आर।
तो आप बी प्लस सी आप कर चुके हो, ये बी प्लस सी आप कर चुके हो, क्या आंसर आ रहा है इसका, आर आ रहा है जी। तो आपने आर लिख दिया, ये देख लें डायग्राम में, पॉइंटर कहाँ है, ये डायग्राम में देखें बी और सी को ऐड करा, आर बन गया। तो ये आपने बी और सी को ऐड करके आर डायरेक्ट आपने लिख दिया। अब ये क्या हो रहा है जी, ए और आर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और अभी हमने देखा ऊपर वाले टॉपिक के अंदर कि जब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो आप पहले वेक्टर को लेते और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने क्या किया, ए वेक्टर लिया और जो दूसरा वेक्टर है आर, ये जो है आर कहाँ है, ये आर, इसके प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई हो रहा है आर के प्रोजेक्शन से। अब आप आर का प्रोजेक्शन बनाते हैं जरा डायग्राम पे। तो ये आपके पास आर है, इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा जी, ये देखें ग्रीन से बनाएंगे हम क्योंकि आर जो है ग्रीन है। तो ये आपके पास आर का प्रोजेक्शन आ रहा है, ये हो गया आपके पास, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं नीचे, ये आर का प्रोजेक्शन है, कहाँ से, यहां से लेके यहां तक, ये आर का प्रोजेक्शन है, सही कह रहा हूं ना। अब जरा बी और सी का भी प्रोजेक्शन बनाओ। बी का प्रोजेक्शन क्या है जी, यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये है जी बी का प्रोजेक्शन, लिखेंगे हम कैसे, बी का ए। और सी का प्रोजेक्शन क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये हो गया सी का प्रोजेक्शन। सही कह रहा हूं या नहीं, जरा चेक कर लें आप लोग। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बी और सी को ऐड करा, क्या तैयार हुआ, एक रिजल्टेंट वेक्टर ग्रीन से बना हुआ है। फिर मैंने लेफ्ट साइड लिया, बी प्लस सी ऐड हो चुका है, इसकी जगह आर लिख दिया। फिर मैंने ए और आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है आर के प्रोजेक्शन से। अब आर का प्रोजेक्शन ड्रॉ करा हमने, ये आर का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आर का प्रोजेक्शन। फिर हमने क्या देखा जी कि अगर हम बी और सी का प्रोजेक्शन लेते हैं, बी और सी का, और बी और सी के प्रोजेक्शन को अगर आप ऐड कर दो, बी डायग्राम देखो आप, बी और सी का प्रोजेक्शन अगर ऐड होता है ना, बी ए और ऐड कर दे सी ए, तो ये आर के प्रोजेक्शन के बराबर हो रहा है, सही कह रहा हो या नहीं, ये देख लें। बी का प्रोजेक्शन, इसमें आपने सी का प्रोजेक्शन ऐड कर दिया, कितना बन रहा है ये देखो, यहां से लेके यहां तक, ये तो आर ए है, ठीक है। तो ये आ गया जी आपके पास, आर ए किसके बराबर है, बी ए प्लस सी ए, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो बी और सी के जो प्रोजेक्शन है उनका प्लस है। तो आर ए की जगह हम ये डाल देते हैं, ए अब आपके पास हो गया ए, और आर ए की जगह क्या आ गया जी, बी ए। तो अब आप आर ए की जगह ये डाल दें जी, जो अभी आपने इतनी मेहनत से बनाया कि आर डायग्राम में चेक किया तो आपको पता चला रिजल्टेंट वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो किसके बराबर हो रहा है, बी का प्रोजेक्शन प्लस सी का प्रोजेक्शन। तो ये आप डाल दें जी, आर ए की जगह आ गया बी ए प्लस सी ए। अब आप अलजबरा वाली मल्टीप्लाई करें, ए और बी ए एक तरफ हो गया प्लस, अब ये ए को सी ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए सी ए। अब आप जरा डॉट प्रोडक्ट को उल्टा पढ़ें, तो ए और सी का प्रोजेक्शन ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ए डॉट सी। इसी तरह ए और बी का प्रोजेक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी। लिहाजा इस ए बी, इसकी जगह आप लिख देंगे ए डॉट सी, सॉरी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देख लीजिए, आपने लेफ्ट साइड ली, आपने ये लेफ्ट साइड ली थी ना, ये वाली साइड ली थी, आपने इसको सॉल्व किया, क्या बन गया आपकी इक्वेशन की राइट साइड, प्रूफ हो गई बात, प्रूफ हो गई ना, या आपने प्रूफ कर दिया इसको। तो ये हमने दो प्रॉपर्टी देखनी थी आज की क्लास में, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। यहाँ हमारा डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, फिर प्रोजेक्शन वाला मामला देखा कि प्रोजेक्शन क्या होता है, और हमने देखा कि जब हम किसी दो वेक्टर को ए और बी को मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो हम ए लेते हैं और दूसरे वेक्टर का खाली प्रोजेक्शन लेते हैं, क्योंकि दूसरा वाला हिस्सा ज़ाया हो रहा होता है। फिर प्रोजेक्शन आप कैसे निकालते हो, कॉस थीटा से। तो अल्टीमेटली आपका यही फॉर्मूला बन रहा है, ए बी कॉस थीटा। फिर हमने दो प्रॉपर्टी वेरीफाई करी, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इजी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा इजी। आपने लेफ्ट साइड ली ए डॉट बी प्लस सी, अब आपने डायग्राम में ए बी सी बनाए, बी प्लस सी को आपने ऐड करा, आर आ गया, बी प्लस सी को आपने ये देखें, ये बी प्लस सी क्या आपका आर आ गया, ये आपने लिख दिया बी प्लस सी की जगह आर। फिर ये ए और आर डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम लिखेंगे कैसे, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर का प्रोजेक्शन। आर का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ये आ गया आर का प्रोजेक्शन।
फिर जब हम बी और सी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो हमें नजर आता है कि बी और सी का प्रोजेक्शन प्लस होने पर आर के प्रोजेक्शन के बराबर होता है। लिहाजा आर ए की जगह आपने डाल दिया बी ए प्लस सी ए, ये फिर आपने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दी। फिर ए और बी का प्रोजेक्शन ए डॉट बी होता है।